जय श्री राधा कृष्ण दोस्तों, सबको हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे इस चैनल की वीडियो से अगर आपके जीवन के चलने के पथ में फायदा होता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो में एक लाइक और आपका कीमती एक कमेंट करके जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सवाल है, हमारे भाग्य में आखिर क्या लिखा है। हम कितना खुद अपने हाथ से गढ़ सकते हैं और कितना पूर्व निर्धारित है। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा हमें इस सवाल का जवाब देती है, एक गहरी, सरल और अनंत सत्य के माध्यम से। गीता में कहा गया है, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो एक दिन तुम्हारा हो जाएगा, कोई चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। फिर जितनी कोशिश करो, भाग्य के बाहर कुछ तुम नहीं पाओगे। इस बात के अंदर छिपी है जीवन की एक अनोखी दार्शनिक व्याख्या, जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि रोज की जिंदगी में भी हमें रास्ता दिखाती है। इंसान बचपन से सुनता आ रहा है भाग्य और कर्म की बात। कोई कहता है भाग्य ही सब, कोई कहता है कर्म ही सब। लेकिन गीता हमें सिखाती है, असल में दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारा आने वाला भाग्य बना रहा है। फिर जो भाग्य आज तुम भोग रहे हो वो तुम्हारे पिछले जन्म या पहले के काम का फल है। इसलिए गीता की शिक्षा है, तुम आज अपने कर्म में जितना मन दोगे, आने वाले समय में उसी का फल तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। जब हम सुनते हैं तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो एक दिन तुम्हारा हो जाएगा, तब कई लोगों के मन में सवाल उठता है, तो क्या मेहनत की जरूरत नहीं? तो क्या कोशिश करना व्यर्थ है? असल में गीता सिर्फ यही नहीं कहती। गीता हमें सिखाती है, कोशिश के बिना भाग्य का फल भी नहीं आएगा। जैसे अगर किसी के भाग्य में लिखा है कि वो एक बड़ा कलाकार बनेगा, तो भी उसके हाथ में ब्रश उठाना पड़ेगा, रंग मिलाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सिर्फ बैठे रहने से भाग्य पूरा नहीं होगा। मतलब भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए कोशिश नाम की चाबी की जरूरत होती है। भाग्य की अवधारणा समझाने के लिए गीता में कई उपमाएं इस्तेमाल की गई हैं। मान लो एक नदी अपने स्रोत से समुद्र की ओर जाती है। बीच रास्ते में वो कई मोड़ लेती है, कभी शांत, कभी भयंकर धारा, लेकिन आखिरकार उसे समुद्र में ही मिलना है। नदी का ये गंतव्य जैसे इंसान के भाग्य की तरह। तुम जितनी कोशिश करो, नदी को पहाड़ में रोक दो या मिट्टी से ढक दो, वो रास्ता निकाल ही लेगी। वैसे ही इंसान के भाग्य में जो है वो उसे ढूंढ ही लेगा। कई लोग सोचते हैं भाग्य पर भरोसा करने से आलस्य आ जाता है, लेकिन गीता यहां स्पष्ट कहती है, कर्म करो फल की सोच कर नहीं। मतलब हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, फल या भाग्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो तुम्हारा हक है वो ठीक समय, ठीक तरीके से तुम्हारे पास ही आएगा। मान लो एक छात्र पढ़ाई कर रहा है, उसे पता नहीं परीक्षा में कितने नंबर मिलेंगे। अगर वो सोचकर बैठ जाए जो भाग्य में है वही होगा, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं, तो वो गीता की शिक्षा नहीं है। गीता की शिक्षा है, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, कोशिश करो, उसके बाद भाग्य या कर्म फल तय करेगा तुम क्या पाओगे। इसलिए भाग्य के साथ साथ कोशिश करना भी जरूरी है। गीता में कहा गया है, भाग्य से डरो मत और भाग्य को नजरअंदाज भी मत करो। भाग्य पर विश्वास करो, लेकिन वो विश्वास तुम्हें निष्क्रिय ना बनाए, बल्कि विश्वास तुम्हें और मजबूत करे, ताकि तुम जानो तुम्हारी कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी, एक दिन तुम फल पाओगे। हम जीवन में देखते हैं कई लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन तुरंत फल नहीं पाते। तब वे सोचते हैं मेरा भाग्य खराब है। असल में ऐसा नहीं है, फल आने में समय लगता है। गीता की भाषा में हर कर्म का फल है, लेकिन उसका समय निश्चित है। जैसे बीज बोने के साथ ही पेड़ नहीं उगता, समय लगता है, पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है, फूल खिलते हैं, फल लगते हैं। वैसे ही हमारे कर्म का भी फल समय पर आता है। इसलिए गीता हमें धैर्य सिखाती है। भाग्य का मतलब सिर्फ कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पल में घटने वाली घटनाओं का एक संतुलित समन्वय। कभी वो हमारी इच्छा के मुताबिक होता है, कभी नहीं। लेकिन गीता की शिक्षा है, जो हो रहा है वो किसी ना किसी कारण से हो रहा है। तुम आज समझ ना सको, आने वाले समय में समझोगे क्यों ऐसा हुआ। कई लोग सवाल करते हैं, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो क्या इंसान की आजादी नहीं है? गीता इस सवाल का जवाब बहुत खूबसूरती से देती है। गीता कहती है, इंसान की आजादी है कर्म चुनने की, लेकिन फल चुनने की आजादी नहीं है। जैसे एक किसान खेत में बीज बो सकता है, वो चुन सकता है धान, गेहूं या मक्का,
लेकिन वो तय नहीं कर सकता फसल कितनी होगी। वो निर्भर करेगा मौसम, मिट्टी, पानी और ईश्वर पर। वैसे ही हम कर्म चुन सकते हैं, लेकिन भाग्य का फल कई कारणों पर निर्भर करता है। गीता की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, भाग्य पर विश्वास रखने से मन की शांति आती है। इंसान जितनी चिंता करता है उसका आधा तो होता है होगा तो, नहीं तो, इस डर से। लेकिन अगर तुम विश्वास करो जो मेरे भाग्य में है वही होगा, तो चिंता कम हो जाएगी। तब तुम सिर्फ अपनी कोशिश करोगे और फल के लिए शांत मन से इंतजार करोगे। जीवन में कई बार ऐसा कुछ घटता है जो हम नहीं चाहते थे, तब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन गीता सिखाती है ये घटनाएं भाग्य का हिस्सा है। तुम अब समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन भविष्य में देखोगे ये तुम्हारे लिए ही जरूरी थे। कई बार एक बंद दरवाजा खोलने के लिए ही दूसरा दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए भाग्य पर विश्वास रखना मतलब ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना। एक भक्त जब भाग्य पर विश्वास रखता है तब उसके मन में डर नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। यही विश्वास इंसान को ताकत देता है, धैर्य देता है। गीता की भाषा में यही विश्वास है भक्ति का असली रूप। इंसान के जीवन में भाग्य और कर्म का रिश्ता समझना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं सब कुछ अगर भाग्य में ही तय है तो कर्म का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन गीता यहाँ एक और सत्य प्रकट करती है। गीता की शिक्षा है कर्म के बिना भाग्य का फल भोगा नहीं जा सकता। सोचो, अगर एक छात्र के भाग्य में लिखा है कि वो परीक्षा में पहला आएगा, तो क्या वो बिना पढ़े पहला आ सकता है? कभी नहीं। उसे जरूर पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। भाग्य की वो सुविधा सिर्फ कर्म से ही प्रकट होगी। मतलब भाग्य है बीज और कर्म है पानी, रोशनी, खाद। बीज ना बोया जाए तो पेड़ नहीं होता, वैसे ही कर्म के बिना भाग्य पूर्णता नहीं पाता। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस शिक्षा के अंदर एक गहरा रहस्य है। फल की चिंता जब हम करते हैं तब हमारे मन में डर आता है, होगा तो, नहीं तो। ये डर हमारे मन को अस्थिर कर देता है। लेकिन जब हम सिर्फ कर्म करते हैं और भाग्य पर छोड़ देते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। तब कर्म और खूबसूरती से पूरा होता है। इसलिए गीता की शिक्षा है शांत मन से काम करो, फल अपने आप आएगा। अब सवाल है भाग्य में लिखा आखिर कैसे बनता है? गीता यहाँ कहती है तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म मिला के भाग्य बनता है। जो तुमने पिछले जीवन में किया उसका कुछ फल तुम इस जन्म में पा रहे हो, और जो तुम इस जन्म में कर रहे हो उसका फल शायद अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए भाग्य कभी अचानक नहीं बनता, बल्कि लंबे समय से वो बनता रहता है। मान लो तुमने एक अच्छा काम किया, शायद उसका फल तुरंत नहीं आया, लेकिन वो बर्बाद भी नहीं हुआ। वो तुम्हारे भाग्य के खजाने में जमा रहा। ठीक समय पर उसका फल तुम्हें मिलेगा। ठीक वैसे ही बुरे काम का फल भी जमा रहता है और एक समय वो भोगना पड़ता है। यही वजह है कई बार हम समझ नहीं पाते, मैं तो कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी बुरा क्यों हुआ? असल में वो पिछले जन्म का कर्म फल है जो अब भोगना पड़ रहा है। इस तरह गीता हमें सिखाती है भाग्य और कर्म अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से बंधे हैं। भाग्य है कर्म का फल और कर्म है भाग्य का कारण। इसलिए भाग्य में जो लिखा है वो जरूर होगा, लेकिन वो होगा तुम्हारे कर्म के माध्यम से ही। भाग्य की अवधारणा इंसान को कई बार डराती है। कोई सोचता है मेरे भाग्य में अगर बुरा लिखा है तो क्या मैं दुख में ही जीवन बिताऊंगा? लेकिन गीता यहाँ कहती है भाग्य में बुरा लिखा होने पर भी वो तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए है। दुख आता है हमारी ताकत बढ़ाने के लिए, हमारा धैर्य परखने के लिए। जैसे आग में सोना और शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन का दुख इंसान को और शुद्ध करता है। इसलिए भाग्य में दुख होने पर भी उसके अंदर छिपी होती है नई ताकत का जन्म। जब हम समझ जाते हैं भाग्य के हर मोड़ में भगवान का इशारा है, तब हमारी जीवन यात्रा बदल जाती है। तब हम छोटी छोटी समस्याओं में टूटते नहीं। हम जानते हैं ये मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरी उन्नति के लिए ही आए हैं। ये समझ इंसान को स्थिर कर देती है। गीता की शिक्षा है भाग्य पर विश्वास रखो, लेकिन जीवन का नियंत्रण ईश्वर के हाथ में दो। इससे इंसान का अहंकार टूटता है। हम समझते हैं सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, बाकी भगवान पर। यह ज्ञान हमें विनम्र करता है और साथ ही हमारी ताकत भी बढ़ाता है।
इसलिए गीता की मुख्य शिक्षा है, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो एक दिन तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन वो भाग्य पूरा होगा तुम्हारे कर्म के माध्यम से। इसलिए कोशिश कभी मत छोड़ो, धैर्य रखो, विश्वास रखो और शांत मन से जीवन के हर पल को स्वीकार करो। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो एक दिन तुम्हारा हो जाएगा। इस वाक्य के अंदर सिर्फ दार्शनिक सत्य नहीं बल्कि जीवन की एक गहरी शांति छिपी है। हम अगर इस विश्वास को हृदय में रख सकें तो चिंता, डर और निराशा दूर हो जाएगी। तब हम जानेंगे मेरी कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरा हक मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की गीता की ये अमर शिक्षा आज भी इंसान के जीवन का पथ प्रदर्शक है। हम अगर इसे मानकर चल सकें तो जीवन होगा शांत, धैर्यशील और सफल। इसलिए आइए हम सब मिलकर गीता की ये वाणी याद रखें। कर्म करो, भाग्य पर विश्वास रखो और जीवन के हर पल को भगवान का आशीर्वाद समझ के स्वीकार करो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल कृष्णा भक्ति घर को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने शुभ चिंतकों के साथ वीडियो शेयर कर दें। राधे राधे।